राधे राधे। इस समय हम मौजूद हैं धारकुंडी आश्रम चित्रकूट के निकट, और यह प्राकृतिक सौंदर्य की छटाओं का दर्शन कराता हुआ यह रोड आप बाईं ओर देख रहे हैं। धारकुंडी आश्रम, और ये धारकुंडी के आश्रम की 300-400 मीटर की दूरी पर यहाँ एक कुंड है जिसे अघमर्षण कुंड के नाम से जानते हैं। यहीं पर बताते हैं कि पांडव और अक्ष का संवाद हुआ था। यह आप देख रहे हैं प्रवेश द्वार, अघमर्षण कुंड का प्रवेश द्वार। यह अघमर्षण कुंड अत्यंत ही प्राकृतिक सौंदर्य से उत्पोत है। हम इस समय अघमर्षण कुंड के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ बता दें कि इसी स्थान पर पांडवों और अक्ष के बीच वार्तालाप हुआ था, जिसे अक्ष के प्रश्नों का पांडवों ने उत्तर दिया था। ये अक्ष के प्रश्न इस बिल्डिंग पर भी, इस भवन की दीवार पर भी लिखे हुए हैं, और यहाँ कुछ जानकारियां भी लिखी हुई हैं। यह अघमर्षण कुंड धारकुंडी आश्रम के निकट एवं उन्हीं के संरक्षण में इसका विकास कार्य हो रहा है, और ये रोड के सतह पर बनी हुई है बिल्डिंग है, और अघमर्षण कुंड इस सतह से, इस बिल्डिंग से 100 मीटर नीचे स्थित है, जिसका कि आप अभी दर्शन करेंगे। इस महाभारत कालीन अघमर्षण कुंड पर जो अक्ष के प्रश्नों का जो वार्तालाप हुआ था, उस दीवार पर आप देख रहे हैं, यहाँ ये लिखा हुआ है, और ये अघमर्षण कुंड का मुख्य प्रवेश द्वार। महाभारत काल के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया था कि यदि आप रविवार सप्तमी के दिन अघमर्षण कुंड में स्नान करेंगे तो जो आपके कुल के विनाश का जो दोष आपको लगा हुआ है, वो श्राप आपका मिट सकता है। हम सीढ़ियों से उतरकर इस समय अघमर्षण कुंड की ओर जा रहे हैं। इस अघमर्षण कुंड के चारों तरफ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वो वास्तव में किसी का भी मन मोहित करने में सक्षम है, और इस अघमर्षण कुंड तक पहुंचने में आपको 155 सीढ़ी उतरनी होगी और 155 सीढ़ियां चढ़नी होगी। ये आप देख रहे हैं प्राकृतिक सौंदर्य अघमर्षण कुंड के निकट का, और हम
अब आपको अग्निवर्षण कुंड के प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाते हुए हम सीढ़ियों से उतरकर शीघ्र ही अग्निवर्षण कुंड के निकट पहुंचेंगे। इस अग्निवर्षण कुंड में स्नान के लिए पांडव रविवार सप्तमी का इंतजार करते रहे, लेकिन यह सप्तमी उनके जीवन काल में नहीं पड़ी, अर्थात रविवार के दिन सप्तमी तिथि पांडवों के स्नान के लिए उपलब्ध नहीं हो पाई। तब उन्हें इस कुंड को श्राप दिया कि वर्ष में जब भी रवि सप्तमी पड़ेगी तो साल में एक महीने के अंदर 2 बार पड़ेगी। तो तब से रवि सप्तमी साल में 24 बार अर्थात महीने में 2 बार पड़ती है। हजारों वर्षों पुरानी पहाड़ी से रिसकर आता हुआ यह पवित्र जल और यहाँ की सुंदरता, ये आप देख रहे हैं सुंदर दृश्य अग्निवर्षण कुंड का। यहाँ की सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य वास्तव में बहुत सुंदर है। और कभी आपका इधर आना हो तो आप इस अग्निवर्षण कुंड का आप जरूर यहाँ पे आइए, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।